इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती है। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीर? और इसमें जितना भी इंपैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है ये। फिर जो डेमोलिशन या जो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम, जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो आप लें, लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा है उसका जो डिमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका हमने लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम, द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, पीएसए and other things, those we believe they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया है, we believe that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, you can't punish them for all their lives. There is a limit to punishment. There is a concept of reintegration. We seriously believe that we should try and reintegrate them so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these ex-combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. बाकी promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए, जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक टू एन इंडेक्स, कि जहाँ तनख्वाहें बड़ी लोगों की, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो वो भी खुद ब खुद बढ़ना चाहिए। उनको भीख नहीं मांगना पड़े, जनाब हमारा बढ़ाओ। जब मैं मिनिस्टर था, जब हमने बढ़ाया 300 से 1000, शायद 20 साल के बाद बढ़ाया। तो सोलर जो है, सोलर पावर, हम चाहते हैं कि जितने भी बीपीएल हैं या जो पोरर एरियाज हैं, उन सबको एटलीस्ट एक सिंपल सेट ऑफ जो छोटा होता है, जिसमें 4-5 लैंप होते हैं, जिसमें चार्जर चार्ज कर सकता है, एक टीवी चल सकता है, वो, ताकि उनको कैंडल्स की जरूरत ना पड़े। इस जमाने में वो कैंडल्स के नीचे हमारे बच्चे ना पड़े। वी थिंक दे शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी हाउस होल्ड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनके बगैर सबको घर फ्री मिलना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट है, बाकी आप खुद देख लें। हमने अबाउट टूरिज्म, अबाउट हॉर्टिकल्चर, वी टॉक अबाउट इन डिटेल। Your questions? कहाँ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं? और हम लगभग 20-25 जगह कर रहे हैं। हमारा अलायंस किसी के साथ। आप खुद कहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं?
मैं अभी हंदवारा तो मेरी ट्रेडिशनल सीट है, लेकिन बहुत सारा प्रेशर है कि आप कुपवाड़ा से भी ले करें, तो विल टेक अ कॉल ऑन दैट, बिकॉज हालांकि हम ट्रेड कर रहे थे पार्लियामेंट में कुपवाड़ा असेंबली सेगमेंट से, बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि साहब एक परसेप्शन है कि आप कुपवाड़ा जो है ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कुपवाड़ा से लड़े। तो मोस्ट लाइकली आई कुड बी फाइटिंग फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, बट फाइनल डिसीजन बाय इवनिंग। अजहर साहब, जो लास्ट टाइम रिजल्ट्स हुए पार्लियामेंट इलेक्शंस के, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 सीटें ले ली और हंदवारा साइड जो आपकी का एरिया है इंजीनियर की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने, तो ये किस हद तक सही है? इस वक्त बीजेपी काफ़ी फोर्स कर रही है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद की पार्टी हो, या जमात के कुछ लोगों को यूनाइट करने की, ताकि एक अच्छा अमलगम बने। यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये भी मुझसे पूछ सकते थे कि देवेंद्र राणा ने एक बयान दिया है, डोंट कम हियर एंड बिकम एन एजेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, डोंट स्टार्ट इट अगेन। मैं आज इतनी देर बाद आया हूं, मैं अपने लोगों के पास वोट डालने जा रहा हूं। ये क्या चीज है? आपने और देवेंद्र राणा का क्यों नहीं पूछा? आप देवेंद्र राणा का भी तो है, वो पूछिए। सुना नहीं पूरा जो आपने नहीं, आप ऐसा करिए, जितना आप करें, मौका देना, लेट मी स्पीक। जो आपने करना था पिछली बार आपने किया। मैं बोल रहा हूं, हैव द गट्स, गो एंड आस्क उमर अब्दुल्ला व्हाट डिड देवेंद्र राणा से, बिकॉज 2019 में हंदवाड़ा के बड़े जलसे में मैंने एग्जैक्टली सेम बातें बोली। तब जब आपने उसको पूछा, उसने बोला ऐसे। अब उसका जो करीबी साथी है उसको एक्यूज कर रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ही हैज टू आंसर। व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम, एंड व्हाई डजंट ही आंसर? व्हाई इज ही कीपिंग क्वाइट? इफ इट इज ट्रू दैट इन 2014 he fought in an election to keep BJP out, then he was having negotiations with them. It's a serious matter. The people need to know. And don't paint everybody as brothers. जमात इस्लामी को करोगे? Where do you get the moral courage? मेरा उनसे हमेशा झगड़ा रहा है और रहेगा. All the times to come. They voted against me in parliament. But do you know how many people have died? How many of them are in jail even today? उनकी सारी तंजीम जेल में है. और आप उठे हो कि जी उमर अब्दुल्ला ने बोला वो बीजेपी है इसलिए वो बीजेपी है। आपके जो मैनिफेस्टो में एक अच्छी बात आपने कहा ना, आपने शायद इसको गलत तरीके से लिया। आपने कहा कि जिन्होंने भी गन उठाया उनको हमेशा हम सजा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहेगा उनको मौका मिलना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मेन स्ट्रीम इज फुल ऑफ, यार डोंट, व्हाई आर यू कॉलिंग देम प्रॉक्सीज? देयर आर at least 5-6,000 ग्राम्स belonging to them. मुझे एक चीज बताओ, आप जीते हो? इंट्रोगेशन खाया कभी? कभी नहीं ना किया है। Then how do you sit on a moral judgment for someone जिनके 5-6 हजार आदमी गए उसमें, जिनके इस वक्त 1,000-2,000 आदमी गए उसमें? शर्म नाम की भी तो कोई चीज है ना। खुद तो आप करते नहीं हो, अब जो कोई कश्मीरी वहां करता है उसको लेबल करते हो। Are you telling me that anybody who enters mainstream space is a collaborator? Is this what you are saying? आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस को भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो। आप बोल रहे हो इंजीनियर भी कोलैबोरेटर है, जमात भी कोलैबोरेटर है, सब कोलैबोरेटर हैं। तो क्या वो उमर अब्दुल्ला साहब आप फिर वही खुद एक कैंडिडेट एनसी का उठाएं, दूसरा भी एनसी का ही उठे, वो आपस में ही खेले, बाकी सब कोलैबोरेटर्स बाहर जाएंगे? अभी तो कह रहा है हर किसी का हक है। हाँ, तो वी आर नॉट सेइंग दैट। चलिए। So that's why do you see your party and yourself after recently held, There was a setback, to be very honest with you. So you're taking, you're contesting from the same place again. Do you have those fears that you will lose again with engineer or somebody else there? Yeah, in my Hindwara, I was leading by 9,000. But still, you were so much, accurate. You are saying you will win. But just can you answer me? For your kind information, Jalandhar was won by Congress. Right? Jalandhar Parliament seat was won by Congress, and I think the poll was held on 20th of May or whatever. Jalandhar Assembly segment. Congress was at, I think, second place. First place was BJP. BJP got 45,000. Second place was Congress. I think they got 40. Numbers might be wrong. Third place was Aam Aadmi Party. They got 18,000. एक महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी ने 52 लिए, बीजेपी 18 पर आई और कांग्रेस 15 पर आई। सो बेटा, ये जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग ट्रेंड्स होती है, दे आर नॉट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। But still, do you have apprehensions? No, why should I have? Sajjad Saab, how do you react that Ram Madhav yesterday alleged National Conference and Congress and PDP also, they are using former militants for their elections and to win the seats from different coalitions? Ram Madhav is not a child. Yeah.
Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC. I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक statement रोज दे. मुझे समझ नहीं आ रही है क्या वो बच्चे हैं? These statements are meant to maintain status quo. ये सब झूठ है. जो आपको दिख रहा है वो नहीं है. इनके पास सरकार है. अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन लें. Every day जो इनका बयान होता है is meant to help them, nothing else. I see a total, because पंचिंग बैग्स तो हैं, इंडिपेंडेंस भी पंचिंग बैग्स. आप ये देख लीजिए जितने भी एक्स सेपरेटिस्ट, जितने भी वो लोग हैं जो जेलों में गए हैं, उनको आज ब्रांड किया जा रहा है. इंडिपेंडेंट्स हैं, जेल गए हैं, ब्रांड कर दो. सजाद लोन है, जेल में रहा है, बाप सेपरेटिस्ट था, ब्रांड कर दो. जमात इस्लामिया है, ब्रांड कर दो. बाकी कोई ताकतें हैं, ब्रांड कर दो. जो ये दो हैं जो उम्र भर मेन स्ट्रीम थे, जिन्होंने जेल डालवाने में, कत्ल करवाने में हर जगह रोल लिया है, ये दो बड़े दूध के धुले हुए साफ लोग हैं. और रोज बीजेपी देती है कि ये जी मिलिटेंट हैं, ये जी वो हैं. राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग पीडीपी, एंड देन ही सैट विद देम. डिड ही नॉट मेक अ गवर्नमेंट विद देम? सो दिस आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी दैट अब हम क्या करें? वी कांट डू एनीथिंग. दे हैव मेड अ थिंग. वो सवेरे रोज बयान देते हैं, वो रात को फोन करते हैं, अंकल जी कल एक और बयान ठोक रहा. अब हम किसको बोले? एवरी डे दे आर इशूइंग ए स्टेटमेंट. एंड सी हाउ अ सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है. जो भी कोई विक्टिम साइड से है, जो ही वो जाता है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, ही इज डब्ड एज अ कोलैबोरेटर. नाउ हु कुड हैव एवर थॉट दैट द जमात इस्लामिया, जिसके सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए, उनको आप वो भी अब बन गए. ये कहना है इसका बोला, दिस इज द लिमिट. दिस इज नाउ स्ट्रेचिंग द लिमिट. यू कांट फाइट इलेक्शंस. कल गांधरौल में थे मुरब्बा साहब, वहाँ पे उन्हें टोपी उठाई और हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की लोगों को, मेरी इज्जत अब आपके हाथों में. तो आप इसको इमोशनल कार्ड देखते हैं क्या? इसको मैं देखता हूँ demolishing of Kashmiri language. It should do it. टोपा. जिस दिन वो टू इट बोलेगा, उस दिन मैं उसको कश्मीरी मानूंगा. टोपा. सर कोशिश तो की ना कहीं. क्या कश्मीरी की टांग तोड़ने? पारिवारिक राजनीति देखी जा रही है असेंबली चुनाव के चलते. पारिवारिक सजा साहब, आप उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? आप लैंग्वेज को साइड में. Look, it is his sweet wish what he wants to do. I just hope all of us, including him, are as humble after we do. सर ऐसा पारिवारिक राजनीति देखी जा रही है इस वक्त. फिर से कहीं जो है एक क्या वो पारिवारिक क्या फैमिली पॉलिटिक्स, वहाँ पर बाप एक जगह. चलो एग्रेशन को हम लोग हिंदी मांगते हैं, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ सर. ये मसला है कि ये देखा जा रहा है कि इस बार जहाँ बाप इलेक्शन लड़ रहा था, दूसरी जगह उसका बेटा, वही देखा जा रहा है कि चुनाव. पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए. ये काट रहे थे जवाब प्लीज. क्या जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बेटा, why should I do on something? There is a theatrical act that is. Why should I act on it? मैं should top पे योग करूँ मैं बात. We on top से मैं की है वहाँ बोल. सर फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में पूछा था मैं. इस बार भी देखा जाए नेशनल से 4 ऐसे विधायक हैं, उन्होंने तो क्या होता है? See, I will tell you one thing. That you can debar somebody because he is someone's son is bad. But that you will be in politics only because you are somebody's son, that is equally bad. So, but I don't want to make it a electoral debate because हर एक यहाँ बोलता है फैमिली पॉलिटिक्स. जब अपना टाइम आता है तो बच्चों को लेकर आ जाता है. Sir, you have mentioned restoration of Article 379. It is also in National Congress of the party's manifesto as well. Is it possible that इस नाम पे इनको मिसलीड किया जा रहा है आवाम को? मैंने कब बोला? साइड की मैंने कब बोला मिसलीड किया जा रहा है? I never said they will mislead. I never said. बेटा मैं आपको प्रेस को एक बात बता दूं. मैं ऐसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि प्लीज डोंट कम एंड क्वेश्चन अस विद प्रीकंसीव्ड नोशंस. बी फेयर. That is the least people of J&K deserve, that we have a free and fair media who fearlessly ask questions to everyone. Right? मैं हूँ, आप बिल्कुल मेरे से साफ, लेकिन साथी बाकियों को भी पूछो. So you have to ask everybody. You can't just ask us. That is something which we will not tolerate this time. सजाद साहब, जो अपनी जगह, क्योंकि एक अच्छे काम को अगर इंसान कोई साथ देना चाहते हैं या आपको किसी का साथ देना पड़े, मुझे नहीं लगता आप भी हिचकिचाएंगे. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल जब फारूक से पूछा गया ये जो कोalition हुई है कांग्रेस और एमसी के दरमियान, ये एक मजबूरी है एक सबका के लिए, तुलसी के लिए. उन्होंने कहा ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरत है. क्यों? सबको इकट्ठा चलने की, जो जैसे मैनिफेस्टो में है अपना वक्त. यार आप मेरी बात सुनो. इकट्ठा होता है वो तो जमात
जो पिछले 20 साल से जेलों में है, 30 साल में, वो इसका हिस्सा नहीं है? इंडिपेंडेंस जो है वो भी इसका हिस्सा नहीं है? What is this? So they and them get together. Wasn't ये जो ये पार्टियां were they not at the forefront? आप क्यों नहीं पूछते उसको, जनाब आपके टाइम में तो इतना कत्ल गारत हुआ है। और भाई देवे मुझे आप ये बताइए, क्या जरूरत था, क्या ये था कि लोगों के दिमागों में एक शक हो गया था जब फारूक साहब को क्लीन चिट मिली? बिकॉज 2 ही क्लीन चिटें मिली, एक अजीत पवार को क्लीन चिट मिली और फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लीन चिट मिली। अब आप ही मुझे बताइए, अजीत पवार साहब की क्लीन चिट में और फारूक अब्दुल्ला साहब की क्लीन चिट में क्या फर्क है? सर एक सवाल इसके, ये सवाल तो किसी ने पूछा नहीं उनसे। सर मैं पूछूंगा सर। अच्छा, आप बताइए, फारूक साहब को तो केस से एक्सक्लूड नहीं किया गया था, ये अलग एक पेटिशन थी कि in before elections, look, I will tell you, if you listen to them, then there is no judiciary as per them. इस बीजेपी के टाइम में, to be very honest with you, जो यहाँ ऑपरेशन है बीजेपी का, जो यहाँ एग्रेशन है बीजेपी का, जो मस्कुलर पॉलिसीज है, it even I was surprised कि ठीक इलेक्शन से पहले क्लीन चिट कैसे? लेकिन सर वो क्लीन चिट नहीं है, वो ईडी और सीबीआई बेटा आप ऐसा करो, try making voters understand this. सर मैं सर पहले 3 एक्स सीएम जो है जम्मू कश्मीर के वो मैदान में नहीं है, गुलाम नबी आजाद भी नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी नहीं है, महबूब मुफ्ती भी नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों वो मैदान में नहीं है? पहला सवाल। मुझे क्या मालूम है वो कौन सा? सर दूसरा सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि आपने आर्टिकल 370 35A को लेके कहा था जब लोकसभा इलेक्शन थे, तो एनसी वालों के पास रोड मैप क्या है? वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, इन्होंने सही बोला है, वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, वो आर्टिकल को वापस कैसे लाएंगे? सेंटर भी यही कह रहा है कि उसको तो हम दफना चुके हैं। आपके पास क्या रोड मैप है? मेरा है, अगर कोई रेजोल्यूशन होता है असेंबली में, वी विल सपोर्ट। नहीं कोई डालता है, वी विल ब्रिंग वन, दैट विल जस्ट अ मॉरल थिंग, दैट वोंट गेट इट बैक, बिकॉज आएगा वापस पार्लियामेंट, यहाँ वापस नहीं आ सकता। फिर दूसरा ये है कि इसके जो पार्ट लाइक 35A कैन बी पार्शली रेस्टोर्ड इफ वी गेट स्टेटहुड, उसका कुछ हिस्से जो है यहाँ हम असेंबली में भी पास कर सकते हैं, जैसे हिमाचल में पास किया। फिर बचता है 370, दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वी विल हैव टू ऑल टुगेदर एजिटेट कि अ डे शुड कम वेयर वी शुड ऑल एजिटेट एज अ पार्ट ऑफ फेडरल सोल्यूशन। प्रॉब्लम है नाम में, इन्होंने इस आर्टिकल 370 को इतना बदनाम करके रखा है कि एवरी नॉर्मल अनसस्पेक्टिंग इंडियन थिंक्स कि शायद ये कोई मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ चाल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फेडरल अरेंजमेंट है, एक फेडरल सोल्यूशन है, काफ़ी प्रोविंसेस के साथ दुनिया के हर मुल्क में पिछले 200 साल से ऐसे अरेंजमेंट्स आए हुए हैं। सो आई बिलीव दैट एज इन डेमोक्रेसी a day will come when we will have a federal solution at par with Article 370. This is